फॉर्मूलाज की दुनिया, जिनके साथ आप इजीली किल कर पाएंगे कोई भी टॉपिक। मेरा नाम है कृष्णा और आज का सेशन होगा एकदम ऑसम। आज हम करेंगे जीएसीबी पेपर ऑफ 2020। मैथ्स के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कम से कम समय में। सो आर यू गाइज रेडी टू किल एवरी क्वेश्चंस? क्लीन बोल्ड करेंगे उन सबको, राइट? If you are ready, then do like, subscribe to Formulas की दुनिया। और आज चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि that probability of event E is 0.8, probability of event F is 0.5 and probability F/E is equals to 0.4. Then what is the probability of E/F? नाउ सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है ये दैट P of F/E, that the conditional probability of E given that F has already occurred। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी P of E/F के लिए। ठीक है, अगर हम वैसे ही हमारी डेफिनेशन बनाएं P of F/E के लिए, तो वो क्या होगी कि हमारा जो इवेंट E है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है एंड नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट F विल आल्सो अकर। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमें ये फाइंड करना है। सो लेट्स गो ऑन द सॉल्यूशन पार्ट। ऑल राइट, तो यहाँ सब मैंने डेटा लिख दिया है। अब हमारी जो फॉर्मूला होती है फॉर दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? P of E/F is equals to P of E intersection F upon P of F। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें दिया क्या गया है। हमें दिया है P of F/E, तो वहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो वहां से शुरुआत करते करते हमें मिल गया हमारा P of E intersection F, that is 0.4 into 0.8 which is equals to 0.32। ठीक है, नाउ हमारे पास P of E intersection F तो आ ही गया है और P of F is already given in the question। So हमारा क्वेश्चन सॉल्व है बॉस। P of E/F, that is the conditional probability of E given that F has already occurred is 0.32 upon 0.5 and our answer is 0.64। Yes, and we got the answer. Now the second question is a random variable X has the following probability distribution। ठीक है, तो ये probability distribution कर दिया है इन्होंने 0.1 k 2k 2k and 0.15 और ये सारे हमारे x हैं। ठीक है, तो then P of x less than equal to 1 is equals to what? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लगाएंगे, लेट्स सी। सो सबसे पहले वी ऑल नो दैट प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होगा, दैट वी ऑल नो। ठीक है, तो समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n pi इक्वल्स टू 1। नाउ हमें जो जो प्रोबेबिलिटी दी गई थी उन सब का हम सम करेंगे एंड इक्वल करेंगे 1 से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो k था वो हमें मिल जाएगा। Alright, so 5k equals to 0.75, that is k equals to 0.15। हमारा आधा काम तो यही डन हो गया है। Now हमें पूछा क्या गया है that P of x less than equal to 1। ठीक है, जो हमारे ऑप्शंस थे उसमें 0.15 भी हो सकता है या फिर होगा, तो हमें ये ध्यान रखना है कि what is asked। ठीक है, तो यहाँ हमें पूछा गया है कि P of x less than equal to 1 क्या होगा, तो P of x equals to 0 plus P of x equals to 1। 0 को भी इंक्लूड करा, 1 को भी इंक्लूड किया क्योंकि इक्वल टू भी है। ठीक है, तो P of x equals to 0 पर हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.1 है और when P of x equals to 1 है तो वहां हमारी प्रोबेबिलिटी है k। Now k is 0.15, दोनों को सम करेंगे तो मिल जाएगा हमें 0.25 and yes, B is the correct answer for this question। Hope you are understanding and these questions are quite easier। ठीक है, तो हम इन सबको easily kill कर लेंगे। Yes, all right, तो थर्ड क्वेश्चन कहता है कि the probability of obtaining an even prime number on each dice, दोनों डाइस पर हमें इवन प्राइम नंबर चाहिए व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड।
ठीक है, तो दो डाइस को हमने रोल किया, प्रोबेबिलिटी चाहिए कि इवन प्राइम नंबर आना चाहिए दोनों डाइस पर। तो देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेंगे इसके लिए। तो क्या क्या हो सकता है, 1,1, 1,2 टिल 1,6। ठीक है, फिर 2,1, 2,2 टिल 2,6। वैसे ही सारे ही सबका हमने एक सैंपल स्पेस रेडी कर दिया है। अब इन सब में से कोई जो भी आंसर आएगा, जैसे कोई एक आ गया जैसे 1,1, देन अवर आंसर विल बी 1/36। ठीक है, वैसे ही इन सब में से कौन सा एक हो सकता है जिससे हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो इफ वी सी 2,2, यस, हियर वी आर गेटिंग इवन प्राइम नंबर ऑन बोथ द डाइस। ऑलराइट, तो ये सिर्फ एक ही केस बनेगा जब दोनों डाइस पर इवन प्राइम नंबर आएगा। अब देखने जाएं तो ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, राइट। वो दोनों अकर होने पर दोनों को कुछ अफेक्ट नहीं होगा एक दूसरे से, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, एक जो डाइस है उस पे टोटल कितने केसेस हो मींस टोटल जो है नंबर्स वो है 6, और कोई एक केस होने का प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा 1/6। वैसे ही दूसरे डाइस की बात करें तो 1/6। नाउ दिस बोथ डाइस, मतलब ये दोनों जो इवेंट्स हो रहे हैं कि 2 आना चाहिए, वो दोनों इंडिपेंडेंट है, एंड दैट्स व्हाई दिस वी विल अप्लाई P ऑफ A इंटरसेक्शन B, मतलब इवन प्राइम नंबर दोनों पर आए उसका होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। As we all know that it is an independent event, P of A into P of B. So 1/36 is the correct answer for this question. All right. Fourth question says, let R be the relation on the set N given by R equals to A comma B. A equals to B minus 2 comma B greater than 6. Choose the correct answer. Now guys, ये एक चीज देखनी है कि इस क्वेश्चन में हमें दो कंडीशंस दी गई है। पहली कंडीशन ये दी गई है कि A equals to B minus 2 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन कि B should be greater than 6। ठीक है, तो लेट्स चेक दैट वेदर इन विच ऑप्शन इट आंसर ट्रू हो रहा है, दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन को वेरीफाई कर देखते हैं। इफ वी डू वेरिफिकेशन विद फ्रॉम फर्स्ट ऑप्शन 6,8, तो A equals to 6, B equals to 8. Yes, both conditions are verified और दोनों conditions true हो रही हैं यहाँ। B ऑप्शन को देखें 3,8 को, here B तो greater than 6 है, लेकिन A is not equal to B minus 2। ठीक है, तो ये एक कंडीशन नहीं हो रही, मतलब बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सी ऑप्शन देखे 2,4, यहाँ A इक्वल्स टू B minus 2 हो रहा है, लेकिन B greater than 6 नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आंसर भी नहीं आएगा। और अगर हम डी ऑप्शन को देखें 8,7, तो यहाँ B greater than 6 हो रहा है, लेकिन A is not equal to B minus 2 हो रहा है, so D is also the wrong answer, so we'll get A is the correct answer for this question। काफी इजी था, सिर्फ हमें वेरीफाई करना था। ठीक है, now the fifth question says A binary operator B equals to AB by 10 defined on Q, inverse of 0.001 is dash। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, लेट्स सी। सो सबसे पहले A बाइनरी ऑपरेटर B equals to AB by 10 which is already given in the question. Now A बाइनरी ऑपरेटर E should be equal to A, should be मतलब equal to E star A। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए सॉल्व, तो ही हमारा इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो लेट्स चेक कि ये जो कंडीशन है क्या वो ट्रू हो रही है इस केस में। यस, AE by 10 equals to A, E is equals to 10, E is our identity element। ठीक है, EA by 10 equals to A, E is equals to 10, मतलब हम
सकते हैं कि A बाइनरी ऑपरेटर E इज इक्वल्स टू E बाइनरी ऑपरेटर A, दोनों इक्वल हो रहे हैं, सो वी कैन से कि इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। अब क्या होगा कि हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इट। A स्टार A इनवर्स इक्वल्स टू E, ये एक फॉर्मूला है दैट A बाइनरी ऑपरेटर A इनवर्स इक्वल्स टू E। If we compare it with A star B equals to E, तो हम ये कह सकते हैं that B is the inverse of A। ठीक है, तो हम अब ये प्रोसेस शुरू करते हैं। Now A star B equals to 10 हमने लिख दिया। Alright, now AB by 10 equals to 10, ठीक है, वो फॉर्मूला हमें दी गई है कि A star B equals to AB by 10, AB now B equals to 100 by A। अब क्या करेंगे हम, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 0.001, ठीक है, तो A की जगह हम पुट कर देंगे उसे, एंड यस, C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, काफी इजी था, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है। ऑलराइट, सो सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर सेट्स S इक्वल्स टू पाई स्क्वायर पाई क्यूब, ठीक है, एंड T e स्क्वायर e क्यूब, if F inverse T tends to S is defined as F inverse equals to set e pi cube e square e cube pi, then function F is equals to what? देखने में काफी इजी लग रहा है, सॉल्व करोगे तो भी इजी लगेगा। ओके, तो ये तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ऑल राइट, then do this homework, write in the comment section that which option is correct. I will give the answer of this question right there. All right, तो सेवेंथ क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। summation I equals to 0 to 2 cot inverse of minus of I plus 1 equals to dash. Is it minus 5 pi by 2, minus 3 pi by 2, pi by 2 और 5 pi by 2? क्या होगा इसका आंसर? तो सबसे पहले अगर हम अप्रोच करें इन सबको, ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले सम करते हैं, ठीक है, I की वैल्यू पुट कर हम लोग इसका सम करते हैं सब टर्म्स का। तो when I equals to 0 cot inverse of minus 1, when I equals to 1 cot inverse of minus 2, and when I equals to 2 cot inverse of minus 3 हमें मिलेगा। Now इन तीनों टर्म्स का हम सम करते हैं, ठीक है। अब हमें ये चीज एक पता है that cot inverse of minus x is equals to what? Pi minus cot inverse x। Alright, अगर आपको ये सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करने हो, then go in the description box and you will find the playlist of maths formula, और उसमें मैंने पहले ही formulas लगा दिए हैं इनवर्स के, so you can go and check it out. All right, तो यहाँ हम क्या करेंगे, pi minus pi by 4, ठीक है, cot inverse of minus pi minus 2 को भी वैसे ही लिखेंगे, and the next। अब क्या कर सकते हैं हम, ये कॉट इनवर्स जो है उसे हम टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके उसकी फॉर्मूला वहां अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए इजी रहती है कि टेन इनवर्स की फॉर्मूला हम सबको याद होती है, तो हम टेन इनवर्स की फॉर्मूला लगाएंगे, सारे प्रोसेस करेंगे, एंड देन विल इवैल्यूएट इट, और आ गया हमारा आंसर 5 पाई बाय 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, एट्थ क्वेश्चन सेज which of the following is a graph of f of x equals to tan inverse x where x belongs to R? A, B, C, D सारे ऑप्शन दे चुके हैं, जल्दी से पॉज करें वीडियो को एंड डू, बिकॉज ये तो काफी इजी क्वेश्चन है हम सबके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबको पता है कि जो tan इनवर्स x है उसका जो डोमेन रहता है वो रहता है R, और उसकी जो रेंज होती है वो होती है minus pi by 2 to pi by 2, where minus pi by 2 and pi by 2 are not included, ठीक है। और ये दोनों क्यों इंक्लूड नहीं रहते, बिकॉज अगर हम देखें 11th में हम सबने पढ़ा था tan x फंक्शन जो अभी भी आता है, राइट, तो tan x फंक्शन जो है वो minus pi by 2 और pi by 2 पे नॉट डिफाइंड रहता है, दैट्स वाई हम लोग उस रेंज में minus pi by 2 और pi by 2 इंक्लूड नहीं करते हैं। नॉट डिफाइंड मीन्स तब इंफिनिटी तक वो चला जाता है,
ठीक है, तो देखें कौन सा आंसर करेक्ट है एंड यस यू ऑल आर करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स इनवर्स। अब यहां सा थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर यहाँ माइनस की साइन या ऐसा कुछ होता, ठीक है, हम सबसे पहले अप्रोच लगाते हैं फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सेक इनवर्स ऑफ प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, क्या होता है, यस पाई बाई 2, ठीक है। और कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स को सेम पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने कन्वर्ट कर दिया है, आप वैसे ही पाई बाई 2 लिख सकते हो एंड व्हेन वी ऐड पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 विल गेट पाई, ठीक है। तो ये काफी इजी सा क्वेश्चन था, हम आसानी से इससे किल कर लिया हमने एक्चुअली, हाँ। All right, so this is the last question of the video. Cot of 2019 pi by 2 minus cosec inverse 5 by 3 plus tan inverse 2 by 3 is equals to dash. क्या होगा इसका आंसर? तो सबसे पहले जो हमारा ब्रैकेट में था उसे सॉल्व करते हैं। तो cosec इनवर्स 5 by 3 प्लस tan इनवर्स 2 by 3, cosec को tan इनवर्स में cosec इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करके उसकी फॉर्मूला लगा के एंड वी इवैल्यूएटेड tan इनवर्स ऑफ 17 by 6, ठीक है। उसे वापस वो इक्वेशन में पुट कर हमें दिख रहा है कि क्या हो गया, ये तो हो गया tan इनवर्स ऑफ 17 by 6, ठीक है। अब tan of tan inverse दोनों साथ में है, we all know what is the answer, 17 by 6 is the correct answer for this question. ये काफी easy क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा एक चीज थी that we killed, right? So hope you like this video. Do like and subscribe to Formulas की दुनिया, जिससे हमारा भी मोटिवेशन एकदम जबरदस्त रहे और ऐसे ही वीडियोस आते रहे। Thank you for watching Formulas की दुनिया।